अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा की छुट्टी होने वाली है। कब उनको टी20 की कप्तानी से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक कप्तान बनाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है और आउट ऑफ द बॉक्स है। और हो सकता है कि आपने जो मेरे थंबनेल पर 3-4 तस्वीरें देखी हैं, इनमें से भी ना हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है कि सरप्राइज के लिए जाना जाता है, तो एक और बड़ा सरप्राइज आपको टी20 वर्ल्ड कप के लिए दिख सकता है। तो कौन सा वो नाम है वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जी, पाकिस्तान के वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो मौजूदा टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो कि टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए एक बड़ी खबर है, इनसाइड स्टोरी है और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा जी, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है और इस शेड्यूल में सबसे जो ज़्यादा चीज़ सर्च की जाती है या जिसके लिए लोग जानना चाहते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। उसकी डेट अनाउंस हो गई है और ग्रुप्स 4 ग्रुप जो है वो अनाउंस किए गए हैं इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में, जो कि फरवरी में शुरू होने वाला है। तो मैं आपको उसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 मिस कर सकते हैं। तो उनके जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बहुत सरप्राइजिंग नेम है मेरे लिए, जो कि मुझे खबर मिली है, वो है जी हारिस रऊफ का। आपको पता है कि हारिस रऊफ जब से एशिया कप 2025 जो पाकिस्तान ने ये खेला है, जिसका फाइनल पाकिस्तान ने इंडिया से खेला है और पाकिस्तान वो फाइनल हारा है, और हारिस रऊफ कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार थे, क्योंकि एंड के ओवरों में उन्होंने आकर बहुत ज़्यादा रन खाए और इस वजह से उनको टी20 टीम से भी ड्रॉप किया गया। तो आपको पता है कि आकिब जुवेद जो है वो यानी कि एक प्लेयर को थोड़ा पीछे यानी कि सीन से हटाने के लिए स्क्वाड से ड्रॉप करते हैं। हालांकि हारिस रऊफ को लगातार मौके मिले हैं और अब उनको जो वो एक लॉजिक की वजह से ड्रॉप किया गया है, जो कि सही फैसला है आकिब जुवेद का भी और सिलेक्शन कमेटी का भी। लेकिन लगातार वो एंड के ओवरों में आकर जहां पर डेप्थ बॉलिंग की ज़रूरत होती है, यॉर्कर्स की ज़रूरत होती है, वहां पर वो बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। तो इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया और टी20 2026 वर्ल्ड कप से भी सरप्राइजिंगली वो ड्रॉप होने जा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो भी आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। वो नाम अभी तक जो है वो 50-50 जा रहा है, वो शादाब खान का है। क्योंकि शादाब खान आपको पता है कि पिछले 6-7 माह से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है और इस वजह से वो एक तो शोल्डर इंजरी का उनका ऑपरेशन हुआ है शोल्डर का, उसके बाद फिर उन्होंने रिकवर किया, लेकिन अभी तक वो मैच प्रैक्टिस उनकी नहीं है। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि वो कप्तानी की दौड़ में भी है, लेकिन अभी तक 2026 वर्ल्ड कप खेलना भी उनके लिए 50-50 है। इसके बाद जी जो तीसरा बड़ा नाम है वो है जी हसन नवाज का। आपको पता है कि हसन नवाज को लगातार मौके मिले हैं, हालांकि वो एक ओपनर थे। उसके बाद फिर जब वो पाकिस्तान की टीम में आए या पीएसएल उन्होंने लास्ट सीजन खेला है, तो उसके बाद उनको सऊ शकील ने खुद ओपन करके उनको मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बनाया। वो वहाँ पर उन्होंने मैचेस फिनिश किए और वो एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट साबित हुए। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने ओपनिंग में आकर न्यूजीलैंड में सेंचुरी की, लेकिन साथ में वो फ्लॉप भी हुए, 3-4 डक्स भी उनको मिली। अब एशिया कप भी उनका फ्लॉप गया। ट्राई नेशन उससे पहले जो सीरीज पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने खेली अफगानिस्तान के साथ, यूएई के साथ, उसमें भी वो फ्लॉप रहे। फिर उसके बाद भी उनको मौके मिले, लेकिन वो फ्लॉप जा रहे हैं। तो लगता यही है कि वो पाकिस्तान की टी20 यानी स्क्वाड जो 2026 का है, उसमें से कम अज़ कम जो है वो जो 11 या 12 प्लेयर हैं टॉप के, उनमें से तो ज़रूर ड्रॉप होंगे और हो सकता है कि वो स्क्वाड से भी ड्रॉप हो जाएं। इसके बाद जो मोहम्मद हारिस हैं, चौथे नाम, आपको पता है कि वो तो पहले ही पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप हैं, क्योंकि उनको भी लगातार मौके मिले हैं। हालांकि उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि उनको उनके नंबर पर बैटिंग नहीं दी गई। और मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं टी20 में जितनी बॉलें मिलती हैं, तो उनको किसी भी नंबर पर अगर मौका मिले तो परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर ये एक लॉजिक भी है जी, उनका नंबर जो है वो ओपनिंग या नंबर 3 का है, लेकिन उनको नंबर 4, 5, 6 पर खिलाया गया है। तो ये एक यानी कि उनके पास एक पॉइंट है, लेकिन वो भी अभी भी ड्रॉप है पाकिस्तान की टी20 से स्क्वाड से। लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 है, वहां से भी वो ड्रॉप होने जा रहे हैं। इनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, क्या स्क्वाड बनेगा, वो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के कप्तानी के वाले से आपको पहले बताते हैं कि कप्तानी को लेकर जी 3 बड़े नाम हैं
जो कि इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। लेकिन जो कप्तान चौथा नाम है, यानी कि चौथा नाम आने वाला है, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। सबसे पहला नाम है जी शहनशाह अफरीदी, क्योंकि शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 कप्तान पहले बनाए गए थे 2024 में। एक सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड में पाकिस्तान वो सीरीज़ हारा 4-1 से, उसके बाद फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। वो स्टोरी आप जानते हैं। फिर बाबर आजम बने, फिर जो भी ग्रुपिंग हुई 2024 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वो पोल मैचेस से USA से हारा, बाहर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब जी शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान की ODI का सरप्राइज, यानी कि ये भी एक सरप्राइज है कि मोहम्मद रिजवान को हटाया, फिर शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया। हालांकि वो T20 के कप्तान बनने चाहिए थे जहां पर पाकिस्तान को ज़रूरत थी, लेकिन शहनशाह अफरीदी को जी वनडे का कप्तान बना दिया गया। अब खबरें ये आ रही हैं, यानी कि कुछ लोग ये हल्के बताते हैं कि शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। हालांकि ये स्टोरी अभी तक यानी कि पर्दे के पीछे है। दूसरा जो बड़ा नाम है वो है जी शादाब खान का। शादाब खान, जो कि आपको पता है कि जो अनाउंसमेंट जिसकी हुई है वो शादाब खान है, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है सलमान अली आगा के बाद। तो पहले हालांकि उनको कैप्टन ही बनाना था, लेकिन माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी सब पर प्रेशर था कि वो क्योंकि टीम से ड्रॉप हुए हुए थे और तब भी वो इंजर्ड थे, उनकी परफॉर्मेंसेज भी बहुत यानी कि बुरी थी, तो इस वजह से ड्रॉप हुए। फिर डोमेस्टिक खेले, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, टीम में वापस आए, फिटनेस के मसाइल थे, उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि यानी कि पर्दे के पीछे जो उनका नाम भी चल रहा है और उनके बारे में भी डिस्कशन हो रही है कि उनको पाकिस्तान की टीम में लाया जाए और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कैप्टन बनाया जाए। लेकिन टीम में जगह बनाने के लिए उनको या तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, आकिब जवेद है या फिर माइक हैसन है, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक से यानी कि ना खेलने, यानी कि वो एक इंजरी से वापस आए हैं, तो मैच प्रैक्टिस के से दूर रहकर भी वो पाकिस्तान की टीम में अगर आते हैं तो फिर बहुत बड़ा प्रेशर होगा उन पर खुद, यानी कि शादाब खान पर भी। अगर वो परफॉर्म करके आते हैं तो प्लेयर के लिए एक बूस्ट होता है कि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, इस वजह से टीम में सेलेक्ट किया गया। तो अगर वो बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आते हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा, यानी कि उनको ऊपर और प्रेशर होगा और उनकी परफॉर्मेंसेज पर भी वो असरअंदाज चीज़ ये ज़रूर होगी। तो इस वजह से क़ायद आज़म ट्रॉफी हालांकि उनको खेलनी चाहिए, वहाँ पर परफॉर्म करके अगर वो आते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा और हो सकता है कि उनको फिर कप्तान बनाया जाए, लेकिन अभी तक यानी कि नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब जी फाइनली चौथा जो नाम है जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, फ़खर ज़मान का भी नाम है, यानी कि फ़खर ज़मान का भी नाम ज़ेरे गर्दिश है। अगर चीफ सेलेक्टर बनने से पहले अगर आकिब जवेद की आप गुफ्तगू सुने सोशल मीडिया पर, तो वो ये कहते हैं कि मैं अगर होता सेलेक्टर या मुझे इस चीज़ का हक होता तो मैं स्ट्रेट अवे T20 का कप्तान फ़खर ज़मान को बना देता। हालांकि ये चीज़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चैम्पियन कप्तान जो यूनुस खान है वो भी कह चुके हैं कि फ़खर ज़मान टॉप से लीड करते हैं, मैच विनर हैं, अपनी जगह के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जहां पर उनको भेजा जाए, जिस चीज़ के लिए उनको कहा जाए, और एक अहम मैच में वो परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जितवाते हैं। तो ऐसे बंदे को पाकिस्तान की टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो एक तो नाम ये है, लेकिन जो सरप्राइज़ है वो है जी मोहम्मद नवाज़, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि ये सरप्राइज़ इसलिए कि वो लगातार पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो साल 2025 है, इसमें अगर मोस्ट कंसिस्टेंट मैन ऑफ द मैचेस की जिसको मिले हैं, या पाकिस्तान को जिसने मुश्किल वक्त में एशिया कप में, ट्राई नेशन सीरीज़ में, ये वाली जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, या इसके अलावा जो भी मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अगर वहाँ पर सब पूरी यानी कि एक यानी कि लाइन आप शुरू से लेकर 2025 की अब तक देखें नवंबर तक, तो आपको दिखेगा कि एक मोस्ट कंसिस्टेंट और इम्पैक्टफुल प्लेयर अगर पाकिस्तान की टीम में कोई है तो वो मोहम्मद नवाज़ है। तो जो खुरम मंजूर हैं, क्योंकि हालांकि उनकी बात के लिए इतना कोई PCB शायद ध्यान तो ना दी, लेकिन उन्होंने भी ये बात की है। और इसके अलावा और भी पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो तबसरे करते हैं और जो चीज़ें PCB को अपने पैगाम देते हैं, वो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें लिखना शुरू हो गए हैं, बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर आपने एक इम्पैक्टफुल प्लेयर को कप्तान बनाया तो पाकिस्तान की टीम को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो वो यानी कि उसकी फिटनेस लेवल सही है, उसकी बैटिंग का मसला नहीं है, जहाँ पर उनको पाकिस्तान को ज़रूरत होती है वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है और वो परफॉर्म करते हैं, और मुश्किल वक्त में आकर पाकिस्तान को विकटें लेकर अपनी बॉलिंग से देते हैं, और एक टॉप क्लास फील्डर भी हैं। तो ऐसे अगर जो टीम में मौजूद है, जो परफॉर्म कर रहा है, अगर ऐसे बंदे को पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाया जाए तो फिर जो है वो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर टीम यानी कि जीते ना, खुदा ना खास्ता, तो अच्छा परफॉर्म करके यानी कि सेमीफाइनल तक टीम पहुंचने के लिए काबिल होगी।
क्योंकि कप्तान को टॉप से लीड करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से यही चीज़ लैक कर रही है। जब से बाबर आजम T20 कप्तानी से हटाए गए और उनकी फॉर्म गई थी, उसके बाद फिर आपने देखा कि कैसे कैसे तजर्बात किए गए और उसका नुकसान पाकिस्तानी टीम को हुआ है। हालांकि ये जो साइकिल चला है 2025 का, पाकिस्तान ने छोटी बड़ी टीमों को हराया है और पाकिस्तान ने यानी कि T20 मैचेस जीते ज़रूर हैं, लेकिन जो कप्तान खुद हैं सलमान मियागा, उनकी T20 की जो बैटिंग है या उनकी परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और हालांकि इसके अलावा उनको देखा जाए तो टेस्ट और वनडे के वो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए रन्स किए इस साल में उन्होंने, तो वहाँ पर जो उनकी तारीफ बनती है, लेकिन T20 में वो डिज़र्व नहीं करते। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें। और फाइनली जो कप्तान बनेगा उसके बारे में जो खबरें हैं वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी यानी कि बड़े कंटेंडर हैं T20 के कप्तान बनने के। तो उनकी फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं और हो सकता है कि उनकी फिटनेस को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाए, और जो दूसरा बड़ा ऑप्शन है वो मेरे ख्याल में फ़खर जमान का है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान का T20 कप्तान कौन होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।